नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िला के काकुन गांव में। काकुन गांव वैसे तो प्रसिद्ध है अपने हनुमान जी के मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी वर्षों से पुराना है। और वहाँ एक ऐसी रहस्यमय चट्टान है जिसे अगर हम बजाते हैं तो वो भी बिल्कुल धातु की तरह आवाज़ करती है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं काकुन मंदिर की तरफ। तो इसी रास्ते से जा रहे थे, तो पर रास्ता दोस्तों थोड़ा ख़राब है, लेकिन आपसे अनुरोध है अगर आप आएँ तो शेयर टैक्सी में आइए या तो फिर ऑटो पकड़ लीजिए। पर आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो थोड़ा ना आए तो बेटर रहेगा। आप बाइक से आएँ तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो आइए चलते हैं काकुन देव महाराज के यहाँ। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। इस रास्ते पर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। हो सके तो आप बाइक से या शेयर टैक्सी से आप यहाँ आ सकते हैं, जिससे आपको परेशानी ना पड़े। अपनी गाड़ी को अवॉइड करें, तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आगे चल के मिलते हैं आपसे मंदिर के द्वार पे। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं मंदिर के परिसर में। अभी फ़िलहाल मंदिर का परिसर यानी कपाट बंद है। अब हम आपको इसी मंदिर के साथ में एक पहाड़ी है, जिसमें एक ऐसा पत्थर है जो कि जैसे कोई मेटल का पत्थर हो उस प्रकार की आवाज़ देता है, जो इस वीरान सी पहाड़ी में मौजूद है। इसकी भी एक रहस्यमय ये चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं इसके बारे में। तो आइए चलते हैं। जो ये पत्थर है इसके बारे में क्या मानता है, आप बताइए। ये जो पत्थर है ये मनोकामना शिला है। इसमें क्या मतलब कैसे ये क्या विशेषता मतलब बचती है, क्या कहते हैं? सुना है कि ये बहुत तेज़ आवाज़ करती है, जैसे कोई स्टील का पत्थर हो ऐसे आवाज़ करती है। नहीं, घंटे ऐसी आवाज़ बोलता है जैसे घंटा बजता है, टन टन बोलता है। मतलब अच्छा। पत्थर में पत्थर से बजाने पड़ता है। अच्छा। हल्की बटैया है। अच्छा। उससे बजाने पड़ता है उसी में। तो उसमें घंटे जैसी आवाज़ आती है। हाँ, घंटे ऐसी आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से ये खोखला है।
नहीं खोखला नहीं है। अच्छा जे मनोकामना चला कोनो देवता ने रखी है, मतलब अच्छा, किसी भगवान ने रखी हाँ, हुई है। जाने कह रहे थे काल देव ने रखी है जी, उसने बजाई थी, सोची से बज रही है, काल देव नाम के देवता ने बजाई थी, जब से बज रही है जी। ठीक ठीक। कबाड़ से बजाने से मनोकामना होती है। और नीचे गुफा भी है शेरा वाली माता की। अच्छा, नीचे गुफा है शेरा वाली बात है कि 7 या 8 बार बजाने से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हम आ चुके हैं इस वक्त उसी पत्थर के पास, रहस्यमय पत्थर के पास, जो कि घंटे की तरह आवाज़ करता है। तो आइए हम चलते हैं उस पत्थर की ओर। सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर वो पत्थर है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। यही वो मेटल का पत्थर है जिससे मेटल जैसी आवाज़ आती है। तो चलिए दोस्तों, इसे एक बार बजा कर ट्राई करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं इसी पत्थर पे, जो कि एक मेटल की तरह आवाज़ करता है। तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि किस प्रकार इसकी आवाज़ आती है। इसके साथ में दूसरा भी पत्थर है जो सेम पत्थर है, पर आवाज़ दोनों में अलग अलग है। आइए आपको दोनों की आवाज़ चेक कराते हैं। तो देखिए ये कैसा आवाज़ करता है। और इसी के साथ ये दूसरा पत्थर है जिस पे हम बजाने पे कुछ अलग प्रकार की आवाज़ आती है। पत्थर की तरह आवाज़ कर रहा है। ये सेम पत्थर की तरह आवाज़ कर रहा है, जिसे आप सुन सकते हैं कैसे ये आवाज़ कर रहा है। और इस पत्थर पे हम बैठे हैं दोस्तों, उस पत्थर की भी आवाज़ आप सुन सकते हैं किस प्रकार की इसकी आवाज़ है। और जैसे ही हम इस चमत्कारी पत्थर को बजाते हैं तो इसमें से एक अजीब आवाज़ आने लगती है। इस पत्थर को चारों तरफ से बजाने पर एक ही प्रकार की आवाज़ आती है। दोस्तों, इस पत्थर की एक मान्यता है कि अगर इस पत्थर को हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से 7 बार बजाते हैं तो हमारी सारी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे मनोकामना पूर्ण पत्थर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस पत्थर की विशेषताएं, जिसे शायद आपने देख लिया होगा कि ये किस प्रकार अलग अलग प्रकार की आवाज़ें दोनों पत्थरों से आती हैं। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। तो चलें। यही पूछना चाहते हैं जी। मंदिर के बारे में कि मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। जी। अपने हनुमान जी, जी। इनकी क्या क्या विशेषता है और कब जी। से यहाँ पे हैं जी। और लोगों पे इनकी क्या मान्यताएं हैं। जी। यही 2-4 सवाल आपसे पूछने। और इतना प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी की एक यहाँ पर तलवार क्यों लेके बैठे हुए हैं और हर जगह, और वो पाताल नगरी कुछ ऐसी जो कहानियाँ हैं उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, थोड़ी सी। ऐसा बताया जाता है, जो पूर्वज लोग थे हमारे यहाँ पर, हाँ जी। पहले मलखानगिर हुए, जी फिर क्षमागर हुए, जी फिर रकबरगिर हुए, जी फिर जो है उसके बाद में गंगागिर हुए। जी। वो ऐसा बताया करते थे कि ये काकुन जो है कालनेम का गढ़ रहा है। अच्छा। ये जो तालाब सरोवर बने हुए हैं, हाँ जी। उस समय जो है यहाँ ये रोड, जिस रोड से आप रेवई चल कर के आ रहे हैं, हाँ जी। यह रोड उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो है हमारे पिताजी जो है और दादा वगैरह ऐसा बताया करते थे कि यहाँ नीचे मंदिर से नीचे उतरे तो शेर भालुओं का जो है झुंड मिलता था। ढूंढो।
उन जमाने में। जी पहाड़ से के चारों ओर आप कहीं भी खड़े हो जाएं जी तो स्रोत बहते थे, जी। आप कहीं खड़े हो जाएं तो पैर गब जाते थे आपके। अच्छा ये सरोवर होने के कारण यहाँ पर कालनेम का गढ़ रहा है। अच्छा। तो जब हनुमान जी जाने लगे यहाँ से, अब तो सभी तीर्थ स्थलों की स्थिति बड़ी खराब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हनुमान जी जाने लगे तो उन्होंने बताया भगवान से कि मैंने यहाँ पर कालनेम का वध किया। अच्छा। तो भगवान ने कहा है कि पातालपुरी में क्या आपकी मुद्रा थी, ये हम देख नहीं पाए, नहीं देखते क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मानव का स्वाभाविक गुण है जब तक कि काल को देख करके डर जाना। डर जाना बिल्कुल। अगर हम ऐसा ना करते तो लोग हमें मानव कैसे मानते नहीं थे। मानते। अब मर्यादा पुरुषोत्तम नाम था, नाम था। तो उस समय हम देख नहीं पाए। पातालपुरी में जी हनुमान जी महाराज ने देवी का स्वरूप धारण किया और फिर अहिरावण का वध किया, और वध करने के बाद वो यहाँ से लेकर के चले। तो जब यह बताया तो कहने लगे कि ठीक है, उस मुद्रा के मुझे दर्शन कराइए। अच्छा। तो यहाँ पर बहुत विशाल पहाड़ था, जंगल थे उस जमाने में। बिल्कुल। त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग में जो है भगवान हनुमान जी महाराज ने जो है उतर करके, और यहाँ पर जो है हनुमान जी महाराज सीधे हाथ की ओर राम जी खड़े हुए हैं, जी। उल्टे हाथ की ओर जो है लक्ष्मण भी विराजमान है। और उसी समय उन्होंने जो है अपना दृश्य दिखाया। दिखा। जैसे ही दृश्य दिखाया तो राम जी जो है बिल्कुल ऐसे जो है मुद्रा में खड़े हैं, खड़े और लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित होते थे तो ऐसे खड़े। ऐसे। उस पीरियड में जो है जब जाने लगे तो जो है हनुमान जी राम जी ने कहा कि भाई अब क्या होना चाहिए। तो हनुमान जी कहने लगे कि इस मुद्रा का यहाँ पर विसर्जन कर दें। तो भगवान ने कहा नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि मैंने भी आकर के अपने पिता दशरथ के महल में और भगवान विष्णु की मूर्ति का अनावरण किया, बिल्कुल। स्थापन किया। इस कारण से आज से मूर्ति जो है पूजा, पाषाण पूजा आरंभ हो जाएगी। तो वह मुद्रा यहाँ पर हनुमान जी की, हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक हाथ में तलवार लिए हुए हैं, अच्छा जी। और वीर आसन पर घुटने के बल बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं। उस जमाने का जो है ना। फिर यहाँ बताते हैं कि औरंगजेब आया यहाँ पर। अच्छा। औरंगजेब ने मूर्तियाँ खंडित की है। सूर्य भगवान की मूर्ति है, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है। वो खंडित करने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ जो है हनुमान जी के यहाँ तोड़ दीजिए हनुमान जी को। तो हनुमान जी के अंदर घुस नहीं पाए, और हनुमान जी के गले से, हनुमान जी का जो लॉकेट लगा हुआ है राम नाम का, उस जगह से जो है हनुमान जी के दूध की धार बहने लगी। अच्छा। तमाम बानर भालू टूट पड़े, दौड़ो दौड़ो की जो है ध्वनि गूंज उठी, जो है मारो 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 भागने जो है सब लगे। देखा थोड़ी देर में कि सारी फौज धराशायी हो गई अपने आप ही। अब तो औरंगजेब ही अकेला बचा, जो भयभीत हो गया। तो उन्होंने जो पंडित चलते थे ओझा 125, उनसे पूछा कि महाराज अब क्या होना चाहिए, आपके हिंदू धर्म में क्या है जो है विधान, तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारे यहाँ अगर मूर्ति जो है रुष्ट हो गई, भगवान रुष्ट हो गए, तो उन्हें जो है बोले 1.25 लाख मन का हवन करना पड़ेगा। 1.25 लाख मन का हवन कराइए तो जो है शांत हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो 1.25 लाख मन का हवन हुआ। हवन वेद का बनी हुई है, जिस पर प्रसाद रख देते हैं लोग, जो है थाली रखी हुई है, पैसे जो है चढ़ाते हैं लोग जो है। तो वो हवन कुंड बना हुआ है, उसमें लोग कचरा डाल देते थे, इसलिए उसे बंद कर दिया गया कि कभी फिर अगर इतना बड़ा हवन होगा तो फिर उसे खोल दिया जाएगा, जो है ना। कहते हैं पंडित जी, इसमें हनुमान जी का थोड़ा सा चेहरा हल्का सा थोड़ा तिरछा है, इसकी इसके बारे में कुछ जानकारी? ऐसा बताया गया है हाँ जी। कि चरखारी जो है महाराज थे, हाँ जी। तो चरखारी स्टेट में एक मोहन कवि हुए हैं। अच्छा। वो मोहन कवि काफ़ी पुरानी बात है ना, सुनी हुई बात है। अनुमानन ऐसा लगता है कि 700-800 वर्ष का जो है कार्यकाल रहा होगा। तो वो जब जो है उनके पुत्र जब शांत हो गए तो अपने पुत्र को लेकर के आए यहाँ पर। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पर जो है हनुमान 50 लिखा। अच्छा। मोहन कवि और मान कवि और मोहन कवि आए। मान कवि ने जो हनुमान 25 लिखी, हनुमान 60 का लिखा, नक्सिक वर्णन लिखा उन्होंने। बहुत सी चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं हुई। हनुमान 50 जैसे हनुमान खुर्सी है और हनुमान 25 है, ये तो उपलब्ध है। तो वो जो है लोगों ने विरोध किया। ऐसा बताते हैं कि उनके जो है हनुमत प्रसाद नाम था पुत्र का, उनका जो है वो यहाँ पर लेकर के आए और लोगों ने विरोध किया कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप जो है मुर्दे को मंदिर में नहीं ले जा सकते हैं।
तो उन्होंने यहाँ आकर के अनुष्ठान किया है। अच्छा जी। और अनुष्ठान बताते हैं कि 15 दिन निरंतर जो है चला, और जो है 16वें दिन जब कैसे भी नहीं वो हुए तो रुष्ट हो गए वो। और उन्होंने कहा है कि जो है एक छंद मैं लिख रहा हूँ, लास्ट का छंद जो है मुझे याद है, बाकी तो याद नहीं क्योंकि उपलब्धि ही नहीं हो जाए, सुनने से वो भी जानकारी हुई। तो बताते हैं कि उन्होंने जो है क्रोध में आकर के, गुस्से में आंखें लाल करके, और जो है कहा कि औरों की बेरबार करी ना बेरे यार, मेरी कस बेरबार की कस कंदरा, बैठे मुझ पुच्छ पे समेट और एक कसरे तू बंदरा। जैसे ही ऐसा शब्द किया, और हनुमान जी के दोनों नेत्र ऐसे थे, पहले एक नेत्र ऐसा हो गया, हल्का तिरछा हो गया तत्काल जो है, और उनका पुत्र उठ करके बैठ गया और उसे लेकर के चले गए। कितने समय जीवित रहा, क्या हुआ, यह तो परमात्मा जाने। ऐसा यहाँ का जो है सुरम जो है भगवान की जैसे मूर्ति खंडित है, अन्नपूर्णा माता की खंडित हैं ये मूर्तियाँ जो है। ऊपर पहाड़ पर पत्थर बजता है, वह काल नेम का घंटा। आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं जो है ना। ऐसा, और मान कवि आए हैं तो मान कवि का तो ऐसा बताते हैं कि पूरनमल जी चरखारी के थे, चरखारी स्टेट के। तो कुछ बात को लेकर के ऐसे विवाद हो गया, तो पूरनमल जी ने जो है आ रहे थे जब मान कवि पूजा करके, तो जो है उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बंदरिया आ रही हो। अच्छा। तिलक तिलक लगाए थे तमाम वो, तो कहा बंदरिया आ रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मान कवि ने कह दिया कि जो है वो भी अखाड़े से पूरनमल लौट करके आए थे, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अखाड़े से जो है इस शमशान से भूत आ रहा हो जैसे, है ना। तो गुस्सा आ गया, उन्होंने तमाचा मार दिया, तो मान कवि जमीन पर गिर पड़े। वो यहाँ आए, अच्छा है तो काफ़ी विस्तार, लेकिन शॉर्ट में जो है वो यहाँ आए और उन्होंने जो है अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करने पर जो है हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो, बोले आज से 8वें दिन पूरनमल की मौत। बिल्कुल। तो ऊँट की चौरंग काटते थे, तो बांधा गए। अच्छा जी। बांदा में जो है कि नवाब ने उनको आमंत्रित किया कि आप ऊँट की चौरंग हमें दिखाइए कैसे जो है। तो ऊँट की चौरंग काटने गए तो बताते सरिया डाल दिया गया ऊँट के, कि जो है ऊँट काट सकता है लेकिन सरिया थोड़ी काट सकता है। तो बताते हैं कि इतना तेज तेगा चलाए, क्योंकि लास्ट दिन भी था, इतनी ताकत आ गई, उन्होंने तेगा चलाया तो ऊँट कट गया, और जो है एक हाथ जमीन पर तेगा घुस गया, तलवार जमीन पर समा गई, और नाक कान में से खून आ गया, क्योंकि लास्ट दिन था। उन्होंने तो कह दिया था कि आज से 8वें दिन पूरनमल की मृत्यु, तो लास्ट था। तो दौड़े जो है, अरे उन्होंने कहा जो है कि नवाब स्टेट ने हमारे साथ में धोखा किया है और इसलिए लूट लिया जाए सब। तो सब लूट लिया गया। तो कुछ समय पहले हमने, आज से 20 से 30 वर्ष पहले, चरखारी किले के जो है जो गेट बने हुए हैं, ड्योढ़ी जो है, उस पर जो है कलश लगे हुए थे। अब किन कारणों से क्या हुआ, कहाँ चले गए। अभी भी वो कलश लगे थे शायद 7 साल पहले। अभी जो है हाँ पहले लगे हुए थे, फिर वो कलश आदि जो है समाप्त हो गए। तो जो है गंगाचरण जी हैं उन्होंने लिया है, उन्होंने फिर वो कलश लगाई कि शोभा क्यों खराब हो जाए जो है। ऐसा यहाँ का जो है इतिहास रहा है ना, और बहुत प्राचीनतम है। 7-8 के बीच में तो यहाँ पर महाराज विजय देव जी आए जो है, एक विजय देव जी दूसरे हुए हैं, लेकिन वो परमाल के पहले, बाद में परमालों का नाम परिवर्तित हुआ। पहले देवजू के नाम से सब चलता था, फिर परमाल जो है आए तो उन्होंने अपना नाम देवजू हटा करके परमाल जो है रखा। तब से उनका विनाश जो है उस पीरियड में संवत 7-8 के बीच में आए वो यहाँ पर। ऐसा सुना है हमने, 7-8 के बीच में आए, और उसी पीरियड में पत्थरों का मंदिर 16 खम्भों पर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, पत्थर पर एक जैसे जो है माता जी का जो है मंदिर बना हुआ है ये, इसी प्रकार से। और फिर अब रख रखाव होता चलाया, तो उस पीरियड से आज तक तो जो है मंदिर ही 2067 वर्ष जो है मंदिर का ही निर्माण। और हनुमान जी महाराज तो त्रेता युग से विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मान्यताएं करके जाते हैं, कोई धागा बांध देता है, नारियल कोई रख देता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ पर। मुश्किल से जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने से एक तो 8 ही दिन में हो जाता है, और सत्य असत्य का निर्णय तो तत्काल 8 दिन में हो जाता है। सत्य अगर बोलता है तो ठीक है, और झूठ बोलता है कि मैंने आपको रुपए दिए थे, आप रख दो जो मैं उठा लूँगा, तो गया काम से वो। चलिए, झूठ बोला तो गए। बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।
राजा रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। बोलिए लखनलाल की जय। हाथ में तलवार लिए हुए हाथ में तलवार लिए हुए बैठे हुए हैं वीर आसन पर। राम जी जो है खड़े हुए सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे लक्ष्मण जी खड़े हुए। दोस्तों आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी यात्रा आप हमें ज़रूर बताएं।